नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक चौधरी, प्रोफेशनल प्रोक्टोलॉजिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 12 इयर्स एट दादर मुंबई। दोस्तों, पिछले वाले फिस्टुला इन एनो इस वीडियो में हमने फिस्टुला क्या होता है, उसका स्वरूप क्या होता है, फिस्टुला के लक्षण और कारण के बारे में डिटेल में बात की थी। अगर आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप वह वीडियो देख लीजिए। आज के वीडियो में हम फिस्टुला के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सी है, इस सब्जेक्ट पर डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन किसी भी ट्रीटमेंट और इलाज के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहले है हमारी लाइफस्टाइल और दूसरी चीज़ है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सुधार लें, अपने खाने पीने की आदतों को बदल दें, रोजाना एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, तो आपके शरीर में पेट या गुदा से रिलेटेड हर बीमारी से आप बच सकते हो। पिछले वीडियो के आखिर में भी यही बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। लेकिन अगर आपको फिस्टुला जैसी बीमारी हो गई है और आप किसी रामबाण इलाज की खोज में है, यहाँ तक आए हैं, तो यह वीडियो आखिर तक देखिए। आइए अब हम जानते हैं कि फिस्टुला इन एनो या का सटीक और साइंटिफिक सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों देखिए, आज मैं जो इलाज आपको बताने जा रहा हूँ वह सारे सॉल्यूशन फिस्टुला के अलग अलग स्टेजेस के लिए है। जैसे कि अगर आपको इनिशियल स्टेज पर अभी फिस्टुला के लक्षण नजर आ रहे हैं तो निश्चित ही आपको इन 3 दवाओं से राहत मिल सकती है। आइए देखते हैं यह कौन सी दवा है। पहला है त्रिफला गुग्गुल, दूसरा सप्तविंशति गुग्गुल और तीसरा है दशांग लेप। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिफला गुग्गुल के बारे में। दोस्तों, फिस्टुला के तकलीफ के लिए त्रिफला सबसे असरदार दवाइयों में से एक है। यह दवा आपको पाउडर और टैबलेट में फॉर्म में बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। दिन में 5 ग्राम के हिसाब से चूर्ण या फिर दिन में 2 टैबलेट का सेवन आप खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं। इस दवा का सेवन आपको कम से कम 1 महीने के लिए करना होगा। रोजाना त्रिफला का सेवन करने वाले पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। त्रिफला हमारे शरीर में बढ़ने वाले फिस्टुला के ब्रांच पर रोकथाम लगाती है। एनल पेन में भी यह दवा राहत देने में मदद करती है। एनल में बहने वाले म्यूकस और करती है। इसके साथ यह दवा डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करती है और कब्ज की समस्या को भी दूर करती है, जिसका कारण आपका पेट साफ होने में भी आपको मदद मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार यह दवा फिस्टुला और पाइल्स के पेशेंट के लिए काफी लाभदायक मानी जाती है। दूसरा, सप्तविंशति गुग्गुल। यह दवा भी फिस्टुला की समस्या में काफी राहत देती है। फिस्टुला की वजह से एनल एरिया में जो दर्द होता है उस तकलीफ के लिए यह दवा बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। फिस्टुला की वजह से बार बार आने वाले बुखार को भी यह दवा कम करती है। गुदा से निकलने वाले पस को भी यह कम करती है। इसके साथ अगर आपके खून में कोई अशुद्धि है या स्किन में संबंधित कोई समस्या हो, इन समस्याओं में भी सप्तविंशति का सेवन करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक बात आपको मैं बताता हूं कि यह दवा फिस्टुला में दर्द में काफी लाभदायक है, लेकिन सिर्फ इसका सेवन करने से आपको फिस्टुला ठीक नहीं होगा। इसके त्रिफला के साथ लेने से आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है दशांग लेप। जी हाँ दोस्तों, दशांग लेप एक मलहम है जिसे आप अपने इन्फेक्टेड एनल एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। यह लेप फिस्टुला की समस्या को हील करने में मदद करता है। फिस्टुला में बनने वाले पस की मात्रा को कम करता है। यह एनल एरिया में उसका पेन और इरिटेशन भी बहुत कम करता है। लेकिन यह भी एक सपोर्टिव दवा है। त्रिफला के सेवन के साथ इस लेप को लगाने के से आपका जो फिस्टुला है वो जल्दी ठीक हो सकता है। दोस्तों, इन उपचारों से सिर्फ उन्हें फायदा मिलेगा जिनकी बीमारी अभी तक इनिशियल स्टेज पर है, क्योंकि इन दवा का असर होने के लिए किसी भी पेशेंट को कम से कम 1 महीने का सब्र करना पड़ता है और हर किसी के लिए यह वक्त अलग अलग हो सकता है। इसके साथ अगर आप अपने खान पान में परवेज नहीं रखते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, फाइबर वाला खाना नहीं खा रहे हैं, तो यह दवाइयाँ अपना असर दिखाने में और भी वक्त लगाएगी। इसी कारण जिनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है, परेशान ऐसे पेशेंट के लिए हम प्रोक्टोलॉजिस्ट दूसरे ट्रीटमेंट को भी मदद लेते हैं। आइए जानते हैं उन ट्रीटमेंट के बारे में। सर्जरी। इस प्रोसीजर के अंदर फिस्टुला से अनअफेक्टेड एनल एरिया में वहां पर चिरे लगाकर उसके अंदर से फिस्टुला के ब्रांच को निकाल दिया जाता है। लेकिन सर्जरी के दौरान मरीजों को बहुत दर्द हो जाता है, खून भी बहुत निकलता है। ऑपरेशन के बाद भी मरीज को 2 या 3 महीने तक ड्रेसिंग बदलनी पड़ती है। उस वक्त भी पेशेंट को बहुत दर्द होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ऑपरेशन के दौरान गुदा की एनल रिंग में गलती से चोट लग जाए तो तुरंत टॉयलेट का कंट्रोल भी खो सकता है और यह सब सहन के बाद भी सर्जरी 100% रिजल्ट नहीं दे पाती है। 5-6 महीने के बाद पेशेंट को फिर से बीमारी हो सकती है। हार्ट पेशेंट, डायबिटीज और हाई बीपी के पेशेंट को तो इस सर्जरी का चांस सोच समझकर लेना चाहिए।
दोस्तों मेरे हिसाब से सर्जरी काफ़ी पुरानी और तकलीफ देने वाली ट्रीटमेंट है, इसीलिए डेफिनेटली मैं अपने किसी भी पेशेंट के लिए आज के दिनों में इस ट्रीटमेंट का सुझाव नहीं दूंगा। मुझे पता है कि दोस्तों के आप यही सोच रहे होंगे कि इस तरह फिस्टुला के लिए सच में कोई रामबाण इलाज है या नहीं। तो दोस्तों अब मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ। यह इलाज भगंदर जैसी क्रिटिकल बीमारी को न तो सिर्फ जड़ से खत्म करती है बल्कि क्विक रिलीफ भी देती है। एक ऐसा इलाज जिसमें सिर्फ एक दिन में ही अंदर की आपके पूरी बीमारी ठीक हो जाती है और आप इतना अच्छा महसूस करोगे जैसे आपको कुछ हुआ ही नहीं था। यह ट्रीटमेंट है लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट दोस्तों, लेजर ट्रीटमेंट की पाइल्स, फिशर और फिस्टुला जैसी बीमारी के लिए सबसे आधुनिक और सटीक इलाज है। मैं इस ट्रीटमेंट के बारे में यह बताना हूँ कि लेजर थेरेपी ऑपरेशन या सर्जरी नहीं है, लेकिन सर्जरी से भी अभी 100% अच्छा रिजल्ट देने वाला आधुनिक उपचार है। इस उपचार के अंदर प्रोफेशनल प्रोक्टोलॉजिस्ट सबसे पहले आपको अनअफेक्टेड अनर एरिया फिस्टुलोग्राम स्कैन करते हैं, जिसकी मदद से छोटी छोटी फिस्टुला ब्रांच का भी परफेक्ट मैप निकल जाता है और फिर लेजर पॉइंटर को शरीर के दूसरे किसी भी हिस्से को टच किए बिना सिर्फ फिस्टुला की ब्रांच को ही पूरी तरह से नष्ट किया जाता है। इस ट्रीटमेंट में शरीर में कोई कट नहीं पड़ता, ना ही पेशेंट को कोई तकलीफ महसूस होती है। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बस 1-2 घंटे में पूरी ट्रीटमेंट की कंप्लीट हो जाती है। फिस्टुला के कारण अगर कोई पेशेंट काफ़ी तकलीफ में है, वह अपने रूटीन काम भी नहीं कर पाता है, उसे दवा से भी आराम नहीं मिल रहा, सर्जरी करने के बाद जिसे बार बार फिस्टुला की समस्या का सामना कर पड़ा रहा है, ऐसे पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ लेजर ट्रीटमेंट से ही ठीक किया जा सकता है। लेजर ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि डायबिटीज के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, बूढ़े व्यक्ति और गर्भवती महिला, यह लोग भी एकदम रिलैक्स होकर इस ट्रीटमेंट की मदद से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए यह ट्रीटमेंट किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस ट्रीटमेंट में कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसीलिए लेजर ट्रीटमेंट की फिस्टुला की बीमारी से के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर आप इसके बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप पे कुछ क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमें फेसबुक पर भी मौजूद है और आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। दोस्तों हमें आपका हर क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम लेजर ट्रीटमेंट के ऊपर भी आगे और डिटेल वीडियो भी बनाने वाले हैं, जिसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जाते जाते आपसे मेरा यही कहना है कि आप चाहे कोई भी ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन अपने समस्या को लेकर सिर्फ प्रोफेशनल प्रोक्टोलॉजिस्ट से ही मिले। सर्जरी करवाने से पहले 1000 बार सोच ले। आगे इस बारे में आपको क्वेश्चन है तो उसके लिए मैं भी आपसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इस नोट पे मैं डॉक्टर दीपक चौधरी आपकी विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे आने वाले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।